नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। किस वाक्य में है? तो अपादान कारक जहाँ पर अलगाववाद की बात होती है या उद्गम की बात होती है, डरने के अर्थ में प्रयोग होता है, लजाने के अर्थ में, तो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। उठना क्रिया का कर्मक रूप है। यहाँ पर दिया है उठाना, ठीक है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो उठना दोस्तों, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप होगा। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, तो प्रउपसर्ग, सम उपसर्ग और अधि उपसर्ग बाकी में लगा हुआ, प्रश्न में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ढाल में नी का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ दोस्तों? ख्यात में कु का हुआ है, चाल में, योग में कु का प्रयोग हुआ है, और हाँ कुलीन में नहीं हुआ, तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है, वह है क्या है? तो सुंदरता सही है, कठिनाई ये भी सही है, बच्चा धनपन जो होता है बचपन का, तो यही ऑप्शन बचपन दिया है, बच धनप, तो यही ऑप्शन गलत है, तो यहाँ गलत पूछा हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन ही सही है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो क्या है बताइए आप सब? तो प्रमाण धन एक का होगा प्रमाणिक, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में लगकर बनता है, ठीक है, अव्यय के जुड़ने से बनता है। तो यहाँ पर आपका कृपा में कृपाल आलू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। सुषुप्त का विलोम होगा, तो सुषुप्त का विलोम जागरण होगा दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है, तो फूंक फूंक का कदम रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना दोस्तों, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 10 का डी। सबे दिन होत न एक समाना लोकोक्त का अर्थ है सब समय परिवर्तनशील है। कहने का तात्पर्य है कि समय परिवर्तनशील है, कभी भी एक समान नहीं रहता। आकाश पताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में है? तो बहुत भारी प्रयास करना, आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। मेढकी को जुखाम होना का अर्थ है क्या है? बिना योग्यता की योग्य होने का नखड़ा करना, ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है, बिना योग्यता की योग्य होने का नखड़ा करना, यही ऑप्शन आपका सही है। मेढकी को जुखाम होने का अर्थ। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है मुंह की खाना अर्थात बुरी तरह हारना, बुरी तरह पराजित होना, आपका सी ऑप्शन सही है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। लोकोक्त का अर्थ क्या है? तो कृतघ्न होना दोस्तों, कृतघ्न होना, आपका बी ऑप्शन सही है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो कक्षा दोस्तों, क्या कक्षा, आपका सी ऑप्शन सही है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? तो यह फारसी वर्ग का शब्द है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही है, 17 का ए। इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है, तो नाट्य शास्त्र उन्होंने लिखा है, और 8 रस माने हैं दोस्तों। उन्होंने सूत्र जो लिखा है विभावा अनुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तो आपका सी ऑप्शन सही है। नैतत में संधि विच्छेद होगा, तो न धन एतत, आपका बी ऑप्शन सही है, न धन एतत वृद्धि संधि है, ठीक है दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है?
तो दुष्कर में आपका विसर्ग संधि है दोस्तों, दुष्कर, दुधन कर, दुष्कर, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक कृत भाष्य रचित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो महाभाष्यम जो है भाष्यकृत रचना नहीं है, आपका डी ऑप्शन सही है। ओघ शब्द पर्यायवाची है, ओघ का पर्यायवाची जो है क्या है? 22 का क्वेश्चन जो है क्या होगा? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ढेर। ठीक है दोस्तों, यह हरदेव बाहरी की पुस्तक जो है उसमें दिया है, ओघ के 3 अर्थ बताए गए हैं, ढेर, बाढ़ और घनत्व। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का युग्म गलत है, तो क्या गलत है? नवसहासांकचरित चंपू। ठीक है, यह जो है राजशेखर की नहीं है, तो यह गलत है दोस्तों। ठीक है, यह जो रचना है यह श्रीहर्ष की रचना है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। भवभूत की रचना है, क्या है? तो उत्तर रामचरितम दोस्तों। इन्होंने एक को रसा करुणा कहकर करुण रस को ही रसराज माना दोस्तों। ठीक है, सभी रसों का उत्पत्ति स्थान माना करुण रस को, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 24 का डी। गीत गोविंद के रचनाकार हैं, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार देव हैं दोस्तों। कौन है? देव, आपका डी ऑप्शन जयदेव, डी ऑप्शन सही है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है जीव का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। एको रसा करुणा, यह किसका कथन है? तो यह भवभूत का कथन है दोस्तों। ठीक है, किसका? भवभूत का, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 27 का बी। हरि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो हर्यः चतुर्थी एक वचन का रूप है दोस्तों। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, आपका ए ऑप्शन सही है। उज्ज्वल नीलमणि रचना है, तो यह रूप गोस्वामी जी की है, आपका बी ऑप्शन सही है। रिजु शब्द का विलोम होगा, तो रिजु का अर्थ होता है सरल या सीधा, तो इसका जो होगा वक्र, सी ऑप्शन सही है, 30 का सी दोस्तों। क्या? सी। और निर्दय में समास है, तो यहाँ पर निर्दय में समास आपका कर्मधारय होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो तरोच्छाया में, तरोच्छाया में विसर्ग संधि है, तरोच्छाया, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 32 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, तरुअधन छाया, इसका संधि विच्छेद होगा। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद है, अपिधन इच्छते, आपका डी ऑप्शन सही होगा, 33 का डी ऑप्शन सही होगा, अपिधन इच्छते। इनमें से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो सरिति जो है सप्तमी एक वचन का रूप है दोस्तों, तो आपका 34 का सी ऑप्शन सही है, सरिति। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है आपका डोज 4 में। ठीक है दोस्तों, अकृतम में कौन सा समास है? अकृतम, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद होगा, तो शिशु मोदकाय रोदिति, आपका बी ऑप्शन सही है। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। जो इसका प्रथम 3 भाग जो है 1913 में हुआ था, और 34वां भाग जो चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो ऑप्शन आपका सही होगा ग्रियर्सन होगा दोस्तों। कौन होगा? ग्रियर्सन। लेकिन ग्रियर्सन ने अपने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों को सम्मिलित किया था, लेकिन उनके नामों का काल विभाजन में सर्वाधिक प्रयोग ग्रियर्सन ने किया है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा
मिश्र बंधु विनोद, तो उसमें उन्होंने 4591 कवियों को सम्मिलित किया है दोस्तों। लेकिन जो नामकरण हुआ है, कालों का नामकरण हुआ, ग्रियर्सन ने अधिकतर कवियों के नामों का उपयोग किया है काल विभाजन में। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया दोस्तों। बी ऑप्शन आपका सही है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो यह धनपाल की रचना है दोस्तों, और इनका जो समय है 10वीं शताब्दी है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही है। रसगंधर्व नाटक के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर रसगंधर्व के रचयिता हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं, तो भारत दुर्दशा जो है यह भारतेंदु जी का भी है। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु जी का है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य इतिहास का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, क्या हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, रसवादी हैं, क्या हैं? तो आप लोग बताइए। तो यह जो है रीतिवादी कवि हैं दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही है। माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता हैं, कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आलम। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं, तो यह मिथिलेश्वर जी हैं दोस्तों। कौन है? मिथिलेश्वर। आपका बी ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो रानी केतकी की कहानी जो है इसका एक दूसरा नाम भी है उदयभान चरित। ठीक है, तो इसके रचनाकार जो हैं ईसा अल्लाह खां हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान दोस्तों। क्या? महाप्रस्थान राम कथा पर आधारित नहीं है। आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, क्या? महाप्रस्थान यह महाभारत की घटना पर आधारित रचना है। महाप्रस्थान। औरत की बोली कृत के रचनाकार हैं, तो कौन है औरत की बोली के? तो गीता श्री। ठीक है दोस्तों, कौन? गीता श्री। बी ऑप्शन सही है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो मोतीलाल मेनारिया दोस्तों। कौन है? मोतीलाल मेनारिया। आपका बी ऑप्शन सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृत के लेखक हैं, तो कौन है दोस्तों? 52 नंबर क्वेश्चन का। तो यह रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति है दोस्तों। तो आपका ए ऑप्शन सही है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो कौन सा जीवनी नहीं है? आप बताइए। 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर अन्या से अनन्या तक यह आत्मकथा है दोस्तों, तो यही ऑप्शन जीवनी नहीं है, नहीं पूछा है। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। और यह अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। भटनी किस उपन्यास की नायिका है? भटनी। ठीक है, किस उपन्यास की नायिका है? आप लोग बताइए 54 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होता है ए ऑप्शन, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा, ए ऑप्शन सही है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है, किशोरीलाल गोस्वामी। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है, दिनकर जी हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं, कौन है?
ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। मोहन राकेश जी का यह यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। क्या है? यात्रा वृत्तांत है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। माटी की मूर्ति के लेखक हैं, कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। रामवृक्ष बेनीपुरी का यह रेखा चित्र है दोस्तों। ठीक है, और इनका एक गेहूं और गुलाब नामक जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। तो दो आब क्या है और इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। यह निबंध संग्रह है दोस्तों। क्या है? निबंध संग्रह है, जिसमें कुछ आलोचनात्मक और सैद्धांतिक की समीक्षा की गई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो आपको बताना है कौन नहीं है। तो पद्मपराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, ज्योति विहग, कौन ऑप्शन सही है 60 का? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ज्योति विहग। यह शांति प्रिय द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध संग्रह है दोस्तों। ठीक है, ज्योति विहग जो है शांति प्रिय द्विवेदी का समीक्षात्मक निबंध है। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है 61 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा है दोस्तों, अपने अपने पिंजरे, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। मोहनदास नैमिष राय। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है, आपका ए ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में दोस्तों, 1883 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब नियुक्त हुए? तो यह 1903 में नियुक्त हुए और लगातार 17 वर्षों तक उसका संपादक करते रहे और 20 में यह उससे रिटायर हुए। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्र का प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? कलकत्ता से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, ग्वालियर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने मिर्जापुर से किया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ से किए थे? मिर्जापुर से। समाचार सुधा वर्षण पत्र है, यह कैसा पत्र है? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक। तो यह जो पत्र है यह दैनिक पत्र है और 1854 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, समाचार सुधा वर्षण। और यह जो श्याम सुंदर दास सेन थे, उन्होंने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो आज समाचार पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 को हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। कब हुआ था? 5 सितंबर 1920 को। बंगदूत का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो बंगदूत एक साप्ताहिक पत्रिका है जो कोलकाता से प्रकाशित होता है और यह 1829 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनमें से एक ही शब्द शुद्ध है, कौन सा वह शुद्ध है आपको बताना है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, षष्ठम। ठीक है, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? बताइए। भामह, रुद्र, दंडी, आनंदवर्धन, किसने माना है? तो 69 का जो ऑप्शन आपका सही है, डी आनंदवर्धन ने
गुणों को रस आश्रित माना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। काव्यम ग्राह्यम लंकरात किसका कथन है? तो ये BCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह वामन का कथन है दोस्तों। किसका? आचार्य वामन का यह कथन है। नाट्य के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? तो उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है दोस्तों। कितने रसों का? 8 रसों का। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। इन्होंने शांत को रस नहीं माना। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है, वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार। निम्नलिखित में से कौन अस्थाई भाव नहीं है? तो यहाँ पर निर्वेद जुगुप्सा हास है, विषाद अस्थाई भाव नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। यह एक संचारी भाव है विषाद। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बताइए? तो वहाँ पर छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास यह सभी होता है। ठीक है, यह सभी अनुप्रास के प्रकार हैं। केशव कहीं न जाइए का कहिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखत तब रचना विचित्र अति समुझई मनहि मन रहिए उपर्युक्त पंक्तियों में है। कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा 75 का? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, अद्भुत रस। तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, प्रतीप अलंकार है। सॉरी, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मैं जो कह रघुबीर कृपाला बंधु न होइया मोरे यह काला में कौन सा अलंकार है? बताइए, बंधु न होइया मोरे यह काला। तो यहाँ पर आपका अपनुति अलंकार है। डी ऑप्शन सही है। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ है, व्यंजन ध्वनि है। तो यहाँ पर ओष्ठ है, प फ ब भ जो भ है यहाँ पर ओष्ठ है। ठीक है, तो 78 का जो ऑप्शन आपका सही होगा ए भ। स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया है? बिहारी हिंदी का, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मागधी। क्या दोस्तों? मागधी आपका बी ऑप्शन सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। उपानह शब्द का किसका पर्यायवाची है? उपानह, तो यहाँ पर यह जूता का पर्यायवाची है। आपका ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ठीक है, स्वर समृद्ध। तो 82 का कौन ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, ई। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक। तो बताइए 83 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, ठग। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपका ट ठ ड जो है यह मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 85 का?
तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी का बोली है, तो यही ऑप्शन गलत है, तो नहीं पूछा, तो यही ऑप्शन सही होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो यहाँ पर आपके 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों, 5, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होगा, तो अति धन आवश्यक होगा। दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही होगा, 88 का ए। यहाँ पर जो है यण संधि है आपका। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, दुष्कर। दो धन कर में दुष्कर, आपका डी ऑप्शन सही है। किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सत धन जन में व्यंजन संधि है, 90 का ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है सी, भान उदय दीर्घ स्वर संधि है, आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है, चाल चलन, ठीक है, यह अशुद्ध है। डी ऑप्शन आपका सही है। पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, कर्मधार है। रातों रात में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधार है। तो बताइए रातों रात में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास, रात और रात। कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो कुएं का मेढक जो होता है आपका तत्पुरुष समास है, आपका सी ऑप्शन सही है। मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो यहाँ पर मुंहतोड़ में मुंह को तोड़ने वाला अर्थात तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो बताइए कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, चिंता। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? तो बताइए 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चारों जो दिया है यह आपका समुदायवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, कौन सा है? प्रपंच, सरपंच, पहुंच, पांचवा। बताइए, यहाँ पे पांचवा जो है संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 99 का, तो यहाँ पर 99 का पांचवा है। तो यहाँ पे हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम अविकारी रूप है, तो 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाह, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है बताइए? 101 का, तो टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग है। निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। तो 102 में आपका डी ऑप्शन सही है।
ठीक है, सुलोचन, सुलोचना। ठीक है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, क्या है बताइए। 103 का यहाँ पे डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है, डोर। आपका सी ऑप्शन सही है। सॉरी, डोर जो है धागा, आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 103 का। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, तो 104 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। दही। दही जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, तो बताइए कौन सा एक वचन है। 105 का आपका, तो यहाँ पर प्राण जो है, दर्शन, प्राण, आंसू, यह आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दर्शन 105 का बी, डी ऑप्शन सही है। प्राण, लोग, दर्शन, आम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी बहुवचन में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका तेल जो है एक वचन है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, बताइए क्या है। 106 का, यहाँ पर विज्ञ, आपका ए ऑप्शन सही है। स्वजाति शब्द का विलोम है, तो स्वजाति के शब्द का विलोम बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, विजात। शिष्ट शब्द का विलोम शब्द है, तो 108 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी, प्रलय। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विश्राम, बी ऑप्शन सही है। अंश शब्द का अर्थ है, क्या है। तो यहाँ पर जो अंश है इसका अर्थ होगा कंधा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, कंधा। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, तो बताइए 111 कौन सा ऑप्शन सही है। तो विश्वास, आपका डी ऑप्शन सही है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो द्विज आपका। अगला प्रश्न, केतु शब्द का पर्यायवाची है, 113 कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर केतु शब्द का पर्यायवाची ध्वज है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, बताइए। 114 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं जा रहा हूँ, आपका यही ऑप्शन सही है। और शास्त्री जी की मृत्यु में हमें बड़ा दुख हुआ, मुझसे यह काम नहीं हुआ। प्रातः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है। 115 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, बी, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा 116 का सी। तो यहाँ पर आपका मिष्ठान जो है, आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, जो 115 है इसका आपका बी ऑप्शन सही है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए है, क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही है, सदाव्रत। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है 117 का, सदाव्रत। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, हौदा। क्या होता है, हौदा। ठीक है, 118 का सी।
119 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, उऋण। कारक कारण कारक किस वाक्य में है। 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह कलम से लिखता है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।